जय श्री हरि। तो आइए भक्तों, 12वां अध्याय शक्र कृष्ण संवाद, कृष्ण स्तुति। ओम नमो नारायण नमः। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार गोवर्धन पर्वत का धारण और गोकुल की रक्षा हो जाने पर देवराज इंद्र को श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः शत्रुजीत देवराज गजराज ऐरावत पर चढ़कर गोवर्धन पर्वत पर आए और वहां संपूर्ण जगत के रक्षक गोवेधारी महाबलवान श्री कृष्ण चंद्र को ग्वाल बालों के साथ गोए चराते देखा। हे द्विज, उन्होंने यह भी देखा कि पक्षी शेष गरुण अदृश्य भाव से उनके ऊपर रहकर अपने पंखों से उनकी छाया कर रहे हैं। तब वे ऐरावत से उतर पड़े और एकांत में श्री मधुसूदन जी की और प्रीतिपूर्वक दृष्टि फैलाते हुए मुस्कुराकर बोले, जय श्री हरि। इंद्र ने कहा, हे कृष्ण चंद्र, मैं जिस लिए आपके पास आया हूँ वह सुनिए। हे महाभाव, आप इसे अन्यथा ना समझे। हे अखिल आधार परमेश्वर, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है। यज्ञ भंग से विरोध मानकर ही मैंने गोकुल को नष्ट करने के लिए महामेदों की आज्ञा दी। उन्हीं के यह संहार मचाया था, किंतु आपने पर्वत को उखाड़ कर गो को बचा लिया। हे वीर, आपके इस अद्भुत कर्म से मैं अति प्रसन्न हूँ। हे कृष्ण, आपने जो अपने एक हाथ पर गोवर्धन धारण किया है, इससे मैं देवताओं का प्रयोजन आपके द्वारा सिद्ध हुआ ही समझता हूँ। गोवंश की रक्षा द्वारा आपसे रक्षित कामधेनु आदि गोओं से प्रेरित होकर ही मैं आपका विशेष सत्कार करने के लिए यहाँ आपके पास आया हूँ। हे कृष्ण, अब मैं गोओं के वाक्य अनुसार ही आपका उपेंद्र पद पर अभिषेक करूँगा तथा आप गोओं के इंद्र स्वामी हैं, इसलिए आपका नाम गोविंद भी होगा। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर इंद्र ने अपने वाहन गजराज ऐरावत का घंटा लिया और उसमें पवित्र जल भरकर उससे कृष्ण चंद्र का अभिषेक किया। श्री कृष्ण चंद्र का अभिषेक होते समय गौ ने तुरंत ही अपने इत्रों से टपकते हुए दूध को पृथ्वी को भिगो दिया। इस प्रकार गौ के कथन अनुसार श्री जनार्दन को उपेंद्र पद पर अभिषेक कर सचिपति इंद्र ने पुण्य प्रीति और विनय पूर्वक कहा, हे महाभाग, यह तो मैंने गौओं का वचन पूरा किया। अब पृथ्वी के भार उतारने की इच्छा से मैं आपसे जो कुछ और निवेदन करता हूँ वह भी सुनिए। हे पृथ्वीधर, हे पुरुष सिंह, अर्जुन नामक मेरे अंश ने पृथ्वी पर अवतार लिया है। आप कृपा करके उसकी सर्वदा रक्षा करें। हे मधुसूदन, वह वीर पृथ्वी का भार उतारने में आपका साथ देगा, अतः आप उसकी अपने शरीर के समान ही रक्षा करें। जय श्री हरि। श्री भगवान बोले, भरतवंश में प्रथा के पुत्र अर्जुन ने तुम्हारे अंश अवतार लिया है, यह मैं जानता हूँ। मैं जब तक पृथ्वी पर रहूँगा उसकी रक्षा करूँगा। हे शत्रुसूदन देवेंद्र, जब तक मही तल पर रहूँगा तब तक अर्जुन को युद्ध में कोई भी न जीत सकेगा। हे देवेंद्र, विशाल भुजाओं वाला कंस नामक दैत्य अरिष्टासुर, केसी, युवल्यापीड़ और नरकासुर आदि अन्य दैत्यों का नाश होने पर यहाँ महाभारत युद्ध होगा। हे शैत्रान, उसी समय पृथ्वी का भार उतरा हुआ समझना। अब तुम प्रसन्नतापूर्वक जाओ। अपने पुत्र अर्जुन के लिए तुम
किसी प्रकार की चिंता मत करो। मेरे रहते हुए अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल ना हो सकेगा। अर्जुन के लिए ही मैं महाभारत के अंत में युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों को असत शरीर से कुंती को दूंगा। श्री पराशर जी बोले, कृष्ण चंद्र के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र उनका आलिंगन कर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो स्वर्ग को चले गए। तदनंतर कृष्ण चंद्र भी गोपियों के दृष्टिपात से पवित्र हुए मार्ग द्वारा गोप कुमारों और गोओं के साथ व्रत को लौट आए। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। तो भक्तों, श्री विष्णु पुराण का 12वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम श्री विष्णु पुराण का 13वां अध्याय प्रारंभ। गोपों द्वारा भगवान का प्रभाव वर्णन तथा भगवान का गोपियों के साथ रासक्रीड़ा करना। ओम श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। श्री पराशर जी बोले, इंद्र के चले जाने पर लीला बिहारी श्री कृष्ण चंद्र को बिना प्रयास ही गोवर्धन पर्वत धारण करते देख गोपगण उनसे प्रीतिपूर्वक बोले, हे भगवान, हे महाभाग, आपने गिरिराज को धारण कर हमारी और गोओं की इस महान भय से रक्षा की है। हे तात, कहाँ आपकी यह अनुपम बाल लीला, कहाँ निंदित गोप जाति और कहाँ ये दिव्य कर्म, यह सब क्या है? कृपया हमें बतलाइए। आपने यमुना जल में कालियनाग का दमन किया, धेनु का शूर को मारा और फिर यह गोवर्धन पर्वत धारण किया। आपके इन अद्भुत कर्मों से हमारे चित्त में बड़ी शंका हो रही है। हे अमित विक्रम, हम भगवान हरि के चरणों की शपथ करके आपसे सच सच कहते हैं कि आपके ऐसे बल वीर्य को देखकर हम आपको मनुष्य नहीं मान सकते। हे केशव, स्त्री और बालकों के सहित सभी ब्रजवासियों की आप पर अत्यंत प्रीति है। आपका यह कर्म तो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। हे कृष्ण, आपकी यह बाल्यावस्था, विचित्र बल वीर्य और हम जैसे नीच पुरुषों में जन्म लेना, हे अमे आत्मन, यह सब बातें विचार करने पर हमें शंका में डाल देती है। आप देवता हो, दानव हो, यश हो अथवा गंधर्व हो, इन बातों का विचार करने से हमें क्या प्रयोजन है? हमारे तो आप बंधु ही हैं, अतः आपको नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, गोपगण के ऐसा कहने पर महामति कृष्णचंद्र कुछ देर तक चुप रहे और फिर कुछ प्रणजन्य कोप पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। जय श्री हरि। श्री भगवान ने कहा, हे गोपगण, यदि आप लोगों को मेरे संबंध से किसी प्रकार की लज्जा न हो तो मैं आप लोगों से प्रशंसनीय हूँ। इस बात का विचार करने की भी क्या आवश्यकता है? यदि मुझ में आपकी प्रीति है और यदि मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूँ तो आप लोग मुझ में बांधव बुद्धि ही करें। मैं न देव हूँ, न गंधर्व हूँ, न यश हूँ और न दानव हूँ। मैं तो आपके बांधव रूप से ही उत्पन्न हुआ हूँ। आप लोगों को इस विषय में और कुछ विचार न करना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, हे महाभाग, श्री हरि के प्रण कोपयुक्त होकर कहे हुए इन वाक्यों को सुनकर वे समस्त गोपगण चुपचाप वन को चले गए। तब श्री कृष्णचंद्र ने निर्मल आकाश, शरचंद्र की चंद्रिका
और दिशाओं को सुरभित करने वाली विकसित कुमुदिनी तथा वन खंडी को मुखर मधुरकों से मनोहर देखकर गोपियों के साथ रमण करने की इच्छा की। उस समय बलराम जी के बिना ही श्री मुरली मनोहर स्त्रियों को प्रिय लगने वाला अत्यंत मधुर अस्फुट एवं मृदुल पद ऊंचे और धीमे स्वर से गाने लगे। उनके उस सुर में गीत ध्वनि को सुनकर गोपियां अपने अपने घरों को छोड़कर तत्काल जहाँ श्री मधुसूदन थे वहाँ चली आई। वहाँ आकर कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगती और कोई मन ही मन उन्हीं का सुमिरन करने लगी। कोई हे कृष्ण ऐसा कहती हुई लज्जावन संकुचित हो गई और कोई प्रेमोन्मादिनी होकर तुरंत उनके पास जा खड़ी हुई। कोई गोपी बाहर गुरुजनों को देखकर अपने घर में ही रहकर आंख मूंद कर तन्मय भाव से श्री गोविंद का ध्यान करने लगी तथा कोई गोप कुमारी जगत के कारण पर ब्रह्मा स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र का चिंतन करते करते मूर्छावस्था में प्राणापान के रुक जाने से मुक्त हो गई, क्योंकि भगवत ज्ञान के निर्मल आह्लाद से उसकी समस्त पुण्य राशि छिन्न हो गई और भगवान की अप्राप्ति के महान दुख से उसके समस्त पाप लीन हो गए थे। गोपियों से घिरे हुए रस आरंभ रूप रस के लिए उत्कंठित श्री गोविंद ने उस शरचंद्र सुशोभिता रात्रि को राज करके सम्मानित किया। ओम नमो नारायण नमः। उस समय भगवान कृष्ण के अत्यंत चले जाने पर कृष्ण चेष्टा के अधीन हुई गोपियां युद्ध बनाकर वृंदावन के अंदर विचरने लगी। कृष्ण में निबंचित हुई वे ब्रज अंगनाएं परस्पर इस प्रकार वार्तालाप करने लगी। उसमें से एक गोपी कहती थी, मैं ही कृष्ण हूँ, देखो कैसी सुंदर चाल से चलता हूँ, तनिक मेरी गति तो देखो। दूसरी कहती है, कृष्ण तो मैं हूँ, आहा मेरा गाना तो सुनो। कोई अन्य गोपी भुजाएं ठोक कर बोल उठती, अरे दुष्ट कालिए, मैं कृष्ण हूँ, तनिक ठहर तो जा। ऐसा कहकर वह कृष्ण के सारे चरित्रों का लीला पूर्वक अनुकरण करने लगती। कोई और गोपी कहने लगती कि मैं कृष्ण हूँ, अरे गोपगण, मैंने गोवर्धन धारण कर लिया है, तुम वर्षा से मत डरो, निशंक होकर इसके नीचे आकर बैठ जाओ। कोई दूसरी गोपी कृष्ण लीलाओं का अनुकरण करती हुई बोलने लगती, मैंने धेनु का शूर को मार दिया है, अब यहाँ गोए स्वच्छंद होकर विचरे। इस प्रकार समस्त गोपियाँ श्री कृष्ण चंद्र की कथा नाना प्रकार की चेष्टाओं में व्यग्र होकर साथ ही साथ अति सुर में वृंदावन के अंदर विचरने लगी। खिले हुए कमल जैसे नेत्रों वाली एक सुंदरी गोप अंगना सर्वांग में पुलकित हो पृथ्वी की ओर देखकर कहने लगी, अरे आली, ये लीला ललित गामी कृष्ण चंद्र के ध्वजा ब्रज अंकुश और कमल आदि की रेखाओं से सुशोभित पश्चिम तो देखो, और देखो उनके साथ साथ कोई पुण्यवती मदमाती युवती भी आ गई है। उसके ये घने छोटे छोटे और पतले चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ निश्चय ही दामोदर ने ऊंचे होकर पुष्पचयन किए हैं। इसी कारण यहाँ उन महात्मा के चरणों के केवल अग्रभाग के ही अंकित हुए हैं। यहाँ बैठकर उन्होंने निश्चय ही किसी बड़ भागिनी का पुष्पों से श्रृंगार किया है। अवश्य ही
उसने अपने पूर्व जन्म में सर्वात्मा श्री विष्णु भगवान की उपासना की होगी। और यह देखो, पुष्प बंधन के सम्मान से गर्विता होकर उसके मान करने पर श्री नंद नंदन उसे छोड़कर इस मार्ग से चले गए। अरे सखियों, देखो, यहाँ कोई नितंब भार के कारण मंदगामिनी गोपी कृष्णचंद्र के पीछे पीछे गई है। वह अपने गंतव्य स्थान को तीव्र गति से गई है। इसी से उसके चरण चिन्हों के अग्रभाग कुछ नीचे दिखाई देते हैं। यहाँ वह सखी उनके हाथ में अपना पाणी पल्लव देकर चली। इसी से उसके चरण चिन्ह पराधीन से दिखलाई देते हैं। देखो, यहाँ से उस मंदगामिनी के निराश होकर लौटने के चरण चिन्ह दिख रहे हैं। मालूम होता है उस धृत ने उसकी अन्य आंतरिक अभिलाषाओं को पूर्ण किए बिना ही केवल कर स्पर्श करके उसका अपमान किया है। यहाँ कृष्ण ने अवश्य उस गोपी से कहा, तू यहीं बैठ, मैं सिरदी जाता हूँ। इस वन में रहने वाले राक्षस को मारकर पुनः तेरे पास लौट आऊंगा। इसलिए यहाँ उनके चरणों के चिन्ह सिद्ध गति के से दिख रहे हैं। यहाँ से श्री कृष्णचंद्र गहन वन में चले गए हैं। इसी से उनके चरण चिन्ह दिखलाई नहीं देते। अब सब लौट चलो, इस स्थान पर चंद्रमा की किरणें नहीं पहुंच सकती। तदनंतर वे गोपियां कृष्ण दर्शन से निराश होकर लौट आई और यमुना तट पर आकर उनके चरित्रों को गाने लगी। तब गोपियों ने प्रसन्नमुख अरविंद त्रिभुवन रक्षक लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र को वहां आते देखा। उस समय कोई गोपी तो श्री गोविंद को आते देख अति हर्षित हो केवल कृष्ण 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 इतना ही कहती रह गई और कुछ ना बोल सकी। कोई प्रणय कोपन अपनी भ्रूभंगी से ललाट सिकोड़कर श्री हरि को देखते हुए अपने नेत्र भ्रमों द्वारा उसके मुख कमल का मकरंद पान करने लगी। कोई गोपी गोविंद को देख नेत्र मूंद कर उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई योग आरूढ़ सी भाषित होने लगी। तब श्री माधव किसी से प्रिय भाषण करके, किसी की ओर भ्रूभंगी से देखकर और किसी का हाथ पकड़कर उन्हें मनाने लगे। फिर उदारचरित श्री हरि ने उन प्रसन्नचित गोपियों के साथ रासमंडल बनाकर आदर पूर्वक रमण किया। किंतु उस समय कोई भी गोपी कृष्णचंद्र की सन्निधि को न छोड़ना चाहती थी। इसलिए एक ही स्थान पर स्थिर रहने के कारण रासोचित मंडल न बन सका। तब उन गोपियों में से एक एक का हाथ पकड़कर श्री हरि ने राजमंडल की रचना की। उस समय उनके कर स्पर्श से प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मूंद जाती थी। तदनंतर रासक्रीड़ा आरंभ हुई। उसमें गोपियों के चंचल कंकड़ों की झंकार होने लगी और फिर क्रमश शरदगण संबंधी गीत होने लगे। उस समय कृष्णचंद्र चंद्रमा चंद्रिका और कुमुदवन संबंधी गान करने लगे। किंतु गोपियों ने तो बारंबार केवल कृष्ण नाम का ही गान किया। फिर एक गोपी ने नृत्य करते करते थककर चंचल कंकड़ की झंकार से युक्त अपनी बहुलता श्री मधुसूदन के गले में डाल दी। किसी निपुण गोपी ने भगवान के गान की प्रशंसा के बहाने भुजाएं फैलाकर श्री मधुसूदन को आलिंगन करके चूम लिया। श्री हरि की भुजाएं गोपियों के कपोलों का चुंबन पाकर उन कपोलों में पुलकावली रूप धान्य की उत्पत्ति के लिए श्वेत रूप जल के मेघ बन गई। कृष्णचंद्र
जितने उच्च स्वर से रसोचित गान गाते थे, उससे दूने शब्द से गोपियां धन्य कृष्ण की ही ध्वनि लगा रही थी। भगवान के आगे जाने पर गोपियां उनके पीछे जाती और लौटने पर सामने चलती। इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्री हरि का साथ देती थी। श्री मधुसूदन भी गोपियों के साथ इस प्रकार रासक्रीड़ा कर रहे थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियों को करोड़ों वर्षों के समान बीतता था। वे रास रसिक गोप अंगनाएं पति, माता पिता और भ्राता आदि के रोकने पर भी रात्रि में श्री श्याम सुंदर के साथ विहार करती थी। शत्रुहंता अमे आत्मा श्री मधुसूदन भी अपनी किशोर अवस्था का मान करते हुए रात्रि के समय उनके साथ रमण करते थे। वे सर्वव्यापी ईश्वर श्री कृष्ण चंद्र गोपियों में, उनके पतियों में तथा समस्त प्राणियों में आत्म स्वरूप से वायु के समान व्याप्त थे। जिस प्रकार आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आत्मा समस्त प्राणियों में व्याप्त है, उसी प्रकार वे भी सब पदार्थों में व्यापक है, सभी पदार्थों में व्यापक है। ओम नमो नारायण नमः। ओम श्रीमन्नारायण नमः। तो भक्तों, 13वां अध्याय संपन्न हुआ। अब श्री हरि की कृपा से 14वां अध्याय प्रारंभ। वृषभासुर वध। श्री पराशर जी बोले, एक दिन शाम काल के समय जब श्री कृष्णचंद्र रासक्रीड़ा में आसक्त थे, अरिष्ट नामक एक मदोन्मत्त असुर वृषभ रूप धारण कर सबको भयभीत करता ब्रज में आया। इस अरिष्टासुर की कांति सजल जलधर के समान कृष्ण वर्ण थी। सिंह अत्यंत तीक्ष्ण थे, नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी थे और अपने खुरों की चोट से वह मानो पृथ्वी को फाड़े डालता था। वह दांत पीसता हुआ पुन पुन अपनी जीवा से ओठों को चाट रहा था। उसने क्रोधवश अपनी पूंछ उठा रखी थी तथा उसके स्कंद बंधन कठोर थे। उसके कुमुद कुहान और शरीर का प्रमाण अत्यंत ऊंचा एवं दुर्लभ था। पृष्ठभाग गोबर और मूत्र से लिथड़ा हुआ था तथा वह समस्त गौओं को भयभीत कर रहा था। उसकी ग्रीवा अत्यंत लंबी और मुख वृक्ष के खोखले के समान अति गंभीर था। वह वृषभ रूपधारी दैत्य गौओं के गर्भों को गिराता हुआ और तपस्वियों को मारता हुआ सदा वन में विचरता करता था। तब उस अति भयानक नेत्रों वाले दैत्य को देखकर गोप और गोपनाएं भयभीत होकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। उनका शब्द सुनकर श्री केशव ने धोर सिंह नाद किया और ताली बजाई। उसे सुनते ही वे श्री दामोदर की ओर फिरा। दुरात्मा वृषभ असुर आगे को सिंह करके तथा कृष्णचंद्र की कुशी में दृष्टि लगाकर उनकी ओर दौड़ा, किंतु महाबली कृष्ण वृषभ असुर को अपनी ओर आता देख अवहेलना से लीला पूर्वक मुस्कुराते हुए उस स्थान से विचलित न हुए। निकट आने पर श्री मधुसूदन ने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे ग्राह किसी सुर जीव को पकड़ लेता है। सिंह पकड़ने से अचल हुए उस दैत्य की कोख में घुटने से प्रहार किया। इस प्रकार सिंह पकड़े हुए उस दैत्य का दर्प भंग कर भगवान ने अरिष्टासुर की ग्रीवा को गीले वस्त्र के समान मरोड़ दिया। तदनंतर उसका एक सिंह उखाड़कर उसी पर आघात किया, जिससे वह महादैत्य
मुख से रक्त वमन करता हुआ मर गया। जम्ब के मरने पर जैसे देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार अरिष्टासुर के मरने पर गोपगण श्री जनार्दन की प्रशंसा करने लगे। ओम नमो नारायणाय नमः। तो भक्तों, 14वां अध्याय संपन्न हुआ। जय श्री हरि। 15वां अध्याय प्रारंभ। कंस का श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर को भेजना। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर, धेनुक और प्रलंब आदि का वध, गोवर्धन पर्वत का धारण करना, कालियनाग का दमन, 2 विशाल वृक्षों का उखाड़ना, पूतना का वध तथा शकट का उलट देना आदि अनेक लीलाएं हो जाने पर एक दिन नारद जी ने कंस को यशोदा और देवकी के गर्भ परिवर्तन से लेकर जैसा तैसा हुआ था वैसा वैसा वह सब वृत्तांत क्रमश सुना दिया। जय श्री हरि। देव दर्शन नारद जी से ये सब बातें सुनकर दुर्बुद्धि कंस ने वसुदेव जी के प्रति अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उसने अत्यंत कोप से वसुदेव जी को संपूर्ण यादवों की सभा में डांटा तथा समस्त यादवों की भी निंदा की और यह कार्य विचारने लगा। ये अत्यंत बालक राम और कृष्ण जब तक पूर्ण बल प्राप्त नहीं करते हैं, तभी तक मुझे इन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि युवावस्था प्राप्त होने पर ये तो अजय हो जाएंगे। मेरे यहाँ महावीरशाली चारुण और महाबली मुष्टिक जैसे मल्ल है। मैं इनके साथ मल्ल युद्ध कराकर उन दोनों दुर्बुद्धियों को मरवा डालूंगा। उन्हें महान धनुर्यज्ञ के निश्चय ब्रज से बुलाकर ऐसे ऐसे उपाय कराऊंगा जिससे वे नष्ट हो जाएं। उन्हें लाने के लिए मैं स्वपलक के पुत्र यादव से शूरवीर अक्रूर को गोकुल भेजूंगा। साथ ही वृंदावन में विचरने वाले घोर असुर केसी को भी आज्ञा दूंगा, जिससे वह महाबली दैत्य उन्हें वही नष्ट कर देगा। अथवा यदि किसी प्रकार बचकर वह दोनों वसुदेव पुत्र गोप मेरे पास आ भी गए तो उन्हें मेरा कुवल्या पीड़ हाथी मार डालेगा। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, ऐसा सोचकर उस दुष्ट आत्मा कंस ने वीरवर राम और कृष्ण को मारने का निश्चय कर अक्रूर से कहा। जय श्री हरि। कंस बोला, हे दानपते, मेरी प्रसन्नता के लिए आप मेरी एक बात स्वीकार कर लीजिए। यहाँ से रथ पर चढ़कर आप नंद के गोकुल को जाइए। वहाँ वसुदेव के विष्णु अंश उत्पन्न 2 पुत्र हैं, मेरे नाच के लिए उत्पन्न हुए हैं। वे दुष्ट बालक वहाँ पोषित हो रहे हैं। मेरे यहाँ चतुर्दशी को धनुष यज्ञ होने वाला है। आप वहाँ जाकर उन्हें मल्ल युद्ध के लिए हैं। आइए, मेरे चाणूर और मुष्टिक नामक मल्ल युगम युद्ध में अति कुशल हैं। उस धनुर्यज्ञ के बिना उन दोनों के साथ मेरे इन पहलवानों का द्वंद्व यहाँ सब लोग देखें। अथवा महावत से प्रेरित हुआ कुवल्यापीड़ नामक गजराज उन दोनों दुष्ट वसुदेव पुत्र बालकों को नष्ट कर देगा। इस प्रकार उन्हें मारकर मैं दुर्मति वसुदेव, नंदगोप और इस अपने मंदमती पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा। तदनंतर मेरे वध की इच्छा वाले इन समस्त दुष्ट गोपों के संपूर्ण गोधन तथा धन को मैं छीन लूंगा। हे दानपते, आपके अतिरिक्त ये सभी यादवगण मुझसे द्वेष करते हैं, अतः मैं क्रमश इन सभी को नष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। फिर मैं आपके साथ मिलकर इस यादवहीन राज्य को
निर्भीनता पूर्वक भोगूंगा। अतः हे वीर, मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र ही जाइए। आप गोकुल में पहुंचकर गोपगणों से इस प्रकार कहें, जिससे वे माहिष्य भैंस की धृत और दही आदि उपहारों के सहित शीघ्र ही यहाँ आ जाएं। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, कंस से ऐसी आज्ञा पा महाभागवत अक्रूर जी, कल मैं शीघ्र ही श्री कृष्णचंद्र को देखूंगा। यह सोचकर अति प्रसन्न हुए। माधव प्रिय अक्रूर जी राजा कंस से जो आज्ञा कह एक अति सुंदर रथ पर चढ़े और मथुरापुरी के बाहर निकल आए। जय श्री हरि। भक्तों, 15वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम श्री हरि की कृपा से 16वां अध्याय आरंभ। केशी का वध। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, इधर कंस के दूत द्वारा भेजा हुआ महाबली केशी भी कृष्णचंद्र के वध की इच्छा से घोड़े का रूप धारण कर वृंदावन में आया। वह अपने खूरों से पृथ्वी तल को खोदता, ग्रीवा के बालों से बादलों को छीन भिन्न करता तथा वेग से चंद्रमा और सूर्य के मार्ग को भी पार करता गोपों की ओर दौड़ा। उस अशुभ रूप देखते के हीन हिनाने के शब्द से भयभीत होकर समस्त गोप और गोपियां श्री गोविंद की शरण में आए। तब उनके क्राही क्राही शब्द को सुनकर भगवान कृष्णचंद्र सजल मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले, हे गोपालगण, आप लोग केशी के धारी अशुभ से न डरें। आप तो गोप जाति के हैं। फिर इस प्रकार भयभीत होकर आप अपने वीरोचित पुरुषार्थ का लोभ क्यों करते हैं? यह अल्पवीर्य हिन हिनाने से आंतक फैलाने वाला और नाचने वाला दुष्ट अशुभ, जिस पर राक्षसगण बलपूर्वक चढ़ा करते हैं, आप लोगों का क्या बिगाड़ सकता है? जय श्री हरि। इस प्रकार गोपों को धैर्य बंधाकर वे केशी से कहने लगे, अरे दुष्ट, इधर आ। पिनाकधारी वीरभद्र ने जिस प्रकार पूषा के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार मैं कृष्ण तेरे मुख से सारे दांत गिरा दूंगा। ऐसा कहकर श्री गोविंद उछलकर केशी के सामने आए और वह अशुभ रूपधारी देखते भी मुंह खोलकर उनकी ओर दौड़ा। तब जनार्दन ने अपनी बाह फैलाकर उस अशुभ रूपधारी दुष्ट दैत्य के मुख में डाल दी। उसी के मुख में घुसी हुई भगवान श्री कृष्ण की बाहु से टकराकर उसके समस्त दांत शुभ्र मेद खंडों के समान टूटकर बाहर गिर पड़े। हे द्विज, उत्पत्ति के समय से ही उपेक्षा की गई व्याधि जिस प्रकार नाश करने के लिए बढ़ने लगती है, उसी प्रकार केशी के देह में प्रविष्ट हुई श्री कृष्ण की भुजा बढ़ने लगी। अंत में ओठों के फट जाने से वह फेन सहित रुधिर वमन करने लगा और उसकी आंखें स्नायु बंधन के ढीले हो जाने से फूट गई। तब वह मलमूत्र छोड़ता हुआ पृथ्वी पर पैर पटकने लगा। उसका शरीर पसीने से भरकर ठंडा पड़ गया। वह निश्चेष्ट हो गया। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र की भुजा के जिसके मुख का विशाल रथ फैलाया गया है, वह महान असुर मरकर वृक्षपात से गिरे हुए वृक्ष के समान दो खंड होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। केशी के शरीर के वे दोनों खंड दो पांव आदि, पीठ आदि, मूछ तथा एक एक कान, आंख और नासिका ग्रंथ के सहित सुशोभित हुए। इस प्रकार केशी को मारकर प्रशंसित ग्वाल वालों से घिरे हुए श्री कृष्णचंद्र बिना शर्म के स्वास्थ्य से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। केशी के मारे जाने से विस्मित हुए गोप और गोपीजियों ने अनुरागवन अत्यंत मनोहर लगने वाले कमलनयन श्री श्याम सुंदर की स्तुति की। हे विप्र, उसे मरा देख मेट पटल में छिपे हुए
श्री नारद जी हर्षित चित्त से कहने लगे, हे जगन्नाथ, हे अच्युत, आप धन्य है। आहा! आपने देवताओं को दुख देने वाले इस केसी को लीला से ही मार डाला। मैं मनुष्य और अशुभ के इस पहले और कहीं न होने वाले युद्ध को देखने के लिए ही अत्यंत उत्कंठित होकर स्वर्ग से यहाँ आया था। हे मधुसूदन, आपने अपने इस अवतार में जो जो कर्म किए हैं उनसे मेरा चित्त अत्यंत विस्मित और संतुष्ट हो रहा है। हे कृष्ण, जिस समय यह अशुभ अपनी छटाओं को हिलाता और हिंसता हुआ आकाश की ओर देखता था तो इससे संपूर्ण देवगण और इंद्र भी डर जाते थे। हे जनार्दन, आपने इस दुष्टा केसी को मारा है, इसलिए आप लोक में केशव नाम से विख्यात होगे। हे केसी निशुधन, आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। परसों कंस के साथ आपका युद्ध होने के समय मैं फिर आऊँगा। हे पृथ्वीधर, अनुगामियों सहित अग्रसेन के पुत्र कंस से मारे जाने पर आप पृथ्वी का भार उतार देंगे। हे जनार्दन, उस समय मैं अनेक राजाओं के साथ आप आयुष्मान पुरुष के लिए पुरुष से किए हुए अनेक प्रकार के युद्ध देखूंगा। हे गोविंद, अब मैं जाना चाहता हूँ। आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है, आप सभी कुछ जानते हैं, मैं अधिक क्या कहूँ। आपका मंगल हो, मैं जाता हूँ। तदनंतर नारद जी के चले जाने पर गोपगण से सम्मानित गोपियों के नेत्रों के एकमात्र दृश्य श्री कृष्णचंद्र ने ग्वाल बालों के साथ गोकुल में प्रवेश किया। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। तो भक्तों, 16वां अध्याय संपन्न हुआ। 17वां अध्याय प्रारंभ। 17वां अध्याय अक्रूर जी की गोकुल यात्रा। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, अक्रूर जी की तुरंत ही मथुरापुरी से निकलकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से एक शीतगामी रथ द्वारा नंद जी के गोकुल को चले। अक्रूर जी सोचने लगे, आज मुझ जैसा बड़भागी और कोई नहीं है, क्योंकि अपने अंश से अवतरण चक्रधारी श्री भगवान कृष्ण का मुख मैं अपने नेत्रों से देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हो जाएगा। आज की रात अवश्य ही सुंदर प्रभाव वाली थी, जिससे कि मैं आज खिले हुए कमल के समान नेत्रों वाले श्री विष्णु भगवान के मुख का दर्शन करूंगा। प्रभु का जो संकल्प में मुख अरविंद सिमरन मात्र से पुरुषों के पापों को दूर कर देता है, आज मैं विष्णु भगवान के उसी कमल नयन मुख को देखूंगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों की उत्पत्ति हुई है। आज मैं संपूर्ण तेजस्वामी के परम आश्चर्य उसी भगवत मुख अरविंद का दर्शन करूंगा। समस्त पुरुषों के द्वारा यज्ञों में जिन अखिल विश्व के आधारभूत पुरुषोत्तम का यज्ञ पुरुष रूप से यजन पूजन किया जाता है, आज मैं उन्हीं जगतपति का दर्शन करूंगा, जिनका 100 जगहों से यजन करके इंद्र ने देवराज पदवी प्राप्त की है। आज मैं उन्हीं अनादि और अनंत के सब का दर्शन करूंगा, जिनके स्वरूप को ब्रह्मा, इंद्र रूप, अश्विनी कुमार रुद्र, अश्विनी कुमार मरुदगण, वसुगण, आदित्य और मरुदगण आदि कोई भी नहीं जानते। आज वे ही हरि मेरे नेत्रों के विषय में होंगे, जो सर्व आत्मा, सर्वज्ञ, सब स्वरूप और सब भूतों में अवस्थित हैं, तथा जो अचिंत्य, अव्यय और सर्वव्यापक हैं। अहो, आज स्वयं वे ही मेरे साथ बातें करेंगे, जिन अजम्मा में मत्स्य, क्रूम, वराह, हयग्रीव और नरसिंह आदि रूप धारण कर जगत की रक्षा की है। आज वे ही मुझसे वार्तालाप करेंगे। इस समय उन अव्यय आत्मा जगत प्रभु ने अपने मन में सोचा हुआ कार्य करने के लिए अपनी ही इच्छा से मनुष्य देह धारण किया है। जो अनंत शेष जी अपने मस्तक पर रखी हुई पृथ्वी को धारण करते हैं,
संसार के हित के लिए अवतरण हुए, वे ही आज मुझसे अक्रूर कहकर बोलेंगे। जय श्री हरि। जिनकी हम पिता पुत्र सुहृद भ्राता माता और बंधु रूपिणी माया को पार करने में संसार सर्वदा असमर्थ है, उन मायापति को बारंबार नमस्कार है। जिनमें हृदय को लगा देने से पुरुष इस योग माया रूप विस्तृत अविद्या को पार कर जाता है, उन विद्या स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। जिन्हें याज्ञिक लोग यज्ञ पुरुष सात्वत यादव अथवा भगवत भक्तगण वसुदेव और वेदांत वेत्ता विष्णु कहते हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जिस सत्य से यह सदरूप जगत उस जगत आधार विधाता में ही स्थित है, उस सत्य बल से ही वे प्रभु सर्वदा कल्याण पात्र हो जाता है। मैं सर्वदा उन अजम्मा हरि की शरण में प्राप्त होता हूँ। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, हे मित्रे, भक्ति विमृचित अक्रूर जी इस प्रकार विष्णु भगवान का चिंतन करते हुए कुछ सूर्य रहते हुए गोकुल में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर पहले उन्होंने खिले हुए नीलकमल की सी कांति वाले श्री कृष्ण चंद्र को गौओं के दोन स्थान में बछड़ों के बीच विराजमान देखा, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे। वैसे स्थल में श्री वत्स सुशोभित था, भुजाएं लंबी लंबी थी। वैसे स्थल में विशाल और ऊंचा था, नासिका उन्नत थी। तो सलिवास हास्युक मनोहर मुख अरविंद से सुशोभित थे। उन्नत और रक्त नख युक्त चरणों से पृथ्वी पर विराजमान थे, जो दो पीताम्बर धारण किए थे। वन्य पुष्पों से सुशोभित थे, जिनका श्वेत कमल के आभूषणों से युक्त श्याम शरीर सहज चंद्र नीलाचल के समान सुशोभित था। हे द्विज, श्री ब्रज चंद्र के पीछे उन्होंने हंस कुंद और चंद्रमा के समान गौरवर्ण नीलांबरधारी यदुनंदन श्री बलभद्र जी को देखा। विशाल भुजदंड उन्नत स्कंद और विकसित मुख अरविंद श्री बलभद्र जी मेघमाला से घिरे हुए दूसरे कैलाश पर्वत के समान जान पड़ते थे। हे मुने, उन दोनों बालकों को देखकर महामती अक्रूर जी का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया तथा उनके सर्वांग में पुलकावली छा गई, और वे मन ही मन कहने लगे, इन दो रूपों में जो यह भगवान वसुदेव का अंश स्थित है, वही परम धाम है और वही परम पद है। इस जगती दाता के दर्शन पाकर आज मेरे नेत्र युगल तो सफल हो गए, किंतु क्या अब भगवत कृपा से इनका अंग संग पाकर मेरा शरीर भी कृतकृत्य हो सकेगा। जिनकी अंगुली के स्पर्श मात्र से संपूर्ण पापों से मुक्त हुए पुरुष निर्दोष सिद्धि केवल मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, क्या वे अनंत मूर्ति श्रीमान हरि मेरी पीठ पर अपना कर कमल रखेंगे? जिन्होंने अग्नि विद्युत और सूर्य की किरण माला के समान अपने उग्र चक्र का प्रहार कर दैत्य पति की सेना को नष्ट करते हुए असुर सुंदरियों की आंखों के अंजन धो डाले थे, जिनको एक जल बिंदु प्रदान करने से राजा बलि ने पृथ्वी तल में अति मनोज्ञ भोग और एक मनवंतर तक देवतव लाभ पूर्वक शत्रु विहीन इंद्र पर प्राप्त किया था। वे ही श्री विष्णु भगवान मुझ निर्दोष को भी कंस के सत्संग से दोषी ठहराकर क्या मेरी अवज्ञा कर देंगे? मेरे ऐसा साधुजन बहिष्कृत पुरुष के जन्म को धिक्कार है, अथवा संसार में ऐसी कौन वस्तु है जो उन ज्ञान स्वरूप शुद्ध सत्य राशि दोषहीन नित्य प्रकाश ज्ञान स्वरूप शुद्ध सात्विक राशि दोषहीन नित्य प्रकाश और समस्त भूतों के हृदय स्थित प्रभु को विदित न हो। अतः मैं उन ईश्वरों के ईश्वर आदि माध्य और अंतरहित पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंश अवतार श्री कृष्ण चंद्र के पास भक्ति विमृचित से जाता हूँ। मुझे पूर्ण आशा है वे मेरी
कभी अवज्ञा ना करेंगे। ओम नमो नारायण नमः। तो भक्तों, यहाँ 17वां अध्याय संपन्न हुआ। जय श्री हरि, जय श्री हरि।